उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसको समाज पे गर्व हो, ऐसा कोई कार्य ही नहीं। इसलिए हमारे दलित भाइयों ने एक तरफा वोट किया कांग्रेस को, बहकावे में आकर हैं कि दलित भाई हैं, वहाँ पे जाके दलितों का बात करके वहाँ के वोट काटने का काम। जहाँ जहाँ बहुजन समाज पार्टी मजबूत है वहीं वहीं जाके चंद्रशेखर रावण ने वहाँ गठबंधन किया दूसरे पार्टियों से। कहीं आरएसएस से जाके बात कर रहे हो, कहीं समाजवादी से बात कर रहे हो। समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, फिर भी वहाँ आंसू गिरा के टिकट के लिए आंसू गिराए, फिर भी टिकट उनको नहीं। एक परिवार अगर टूट जाता है तो उसका कोई गणना नहीं रहता, परिवार में रह के ही काम करना चाहिए। उन्होंने नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इस वक्त मेरे सामने एक तस्वीर देख रहे होंगे, युवा है और काफ़ी जो कि रोष में है। रोष उसके लिए जो बहुजन समाज पार्टी के लिए, लेकिन एक तरफ युवा कहीं ना कहीं भटक रहा है, लोग उसे भटक रहे हैं, कह रहे हैं क्योंकि चंद्रशेखर रावण की पार्टी जो है आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम की पार्टी, जिसमें चंद्रशेखर रावण जो है कि उसका संस्थापक है और युवा उनसे काफ़ी जुड़ रहे हैं। लेकिन उसी बीच में से एक युवा हैं, आदर्श जी हैं, मैं उनसे थोड़ा परिचय ले लूँगा, पहले उससे बात करूँगा। तो इनका बात को थोड़ा गौर कीजिएगा कि ये भी युवा हैं, आखिर चंद्रशेखर रावण से नफरत क्यों करते हैं, ये बात जानने की कोशिश करेंगे। बदलते भारत पे स्वागत है आपको। जय भीम सभी को, भाइयों को जो देख रहे हैं इनकी टीआरपी पोस्ट। नाम क्या पड़ेगा आपका? मेरा नाम आदर्श गौतम बसपा भदोही है। यहाँ बसपा की बात हो रही थी जी सर। तो आप भीम आर्मी की भी बात हो रही थी जी, तो आप भीम आर्मी से क्यों इतना तकलीफ लग रहा है आपको? मुझे सर भीम आर्मी से कोई तकलीफ नहीं है, मुझे किसी पार्टी से तकलीफ नहीं है। बस तकलीफ ये है जो मूवमेंट चला रहा था, मिशन चला रहा था, वो पार्टी क्यों बनाई। अच्छा, मतलब हम युवाओं को ये चाहिए कि हमारी पार्टी थी, हमारी मिशन थी, और हम बहुजन समाज पार्टी को एक पार्टी नहीं देखते, उसको एक मूवमेंट देखते हैं जिसमें हमारे समाज के सभी महापुरुषों ने योगदान दिया है। और उस पार्टी को अगर कोई तोड़ सके तो हम उसका समर्थन खुल के नहीं करेंगे और ना छिप के करेंगे। हम समर्थन हमारे तरफ से थोड़ा सा भी नहीं होगा। तो चंद्रशेखर रावण का कहना यह है कि हम पार्टी में रह करके समाज के लिए काम करेंगे, और आप लोग कह रहे हैं कि जब तक संगठन था तब तक सही था। संगठन जब तक था तब तक हम युवा सभी मिल के उनके साथ दिए। आज वो डायरेक्ट उठ के नहीं आए हैं पार्टी में, नहीं। उन्होंने भी एक संगठन बनाया था जिसके वजह से सभी लोगों ने उनका समर्थन किया। उसके बाद कितना भी है, मेरे माँ बाप सभी लोग, अगर पार्टी तोड़ दिया चंद्रशेखर रावण ने ये बना के समाज को तोड़ा है, पार्टी ही नहीं समाज को तोड़ दिया, दो पार्टी बना के, और समाज इसी में बिखर रहा है। और हम युवा ऐसा होने नहीं देंगे कि बहन जो मान्यवर साहब कांसीराम का बनाया हुआ बहुजन समाज पार्टी है, जिसको हम एक बहुजन समाज पार्टी नहीं एक मिशन देखते हैं, उसको कभी हम पीछे छोड़ेंगे नहीं। उसको हम अपने जी जान पे खेल के आगे ही कारवां उनका बढ़ाएंगे। अच्छा, क्या कमियां लगता है जो चंद्रशेखर रावण से आप लोग नाराज दिखते हैं युवा होकर के? हमें उनमें कमी नहीं लगती। कमी इस जगह पे है, आप अपने पार्टी पे, अपने मिशन में, अपने समाज के साथ चलना चाहिए, उसी लेवल के साथ हाथ ताल में ताल मिला के चलना चाहिए था आपको। अगर किसी ने एक दौर था कि हम दलित बाहर जाके कहीं कुछ कह नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे। जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो उसके बाद हम दलित भी जाके किसी चौकी में, थाने में ये कह सके कि ये बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है, हमारा भी वहाँ नाम होता था, हमें वहाँ चेयर मिलता था बैठने के लिए। लेकिन इन्होंने पार्टी बना के बिखार दिया है समाज को। पार्टी बनाने से मान लीजिए चंद्रशेखर रावण पार्टी बना लिए तो क्या गलत किए वो? पार्टी बना नहीं, समाज अगर जैसे कि एक परिवार अगर टूट जाता है तो उसका कोई गणना नहीं रहता, परिवार में रह के ही काम करना चाहिए। उन्होंने पार्टी तोड़ी है। मान्यवर कांसीराम साहब भी रिपब्लिकन पार्टी छोड़ के बाबा साहब का पार्टी को छोड़ करके उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का संगठन किया, फिर भी वो मूवमेंट मिशन वही लेकर चल रहे हैं। आप मानते हैं कि हम चंद्रशेखर भी तो करते हैं? चंद्रशेखर तो नहीं करते। क्यों? जहाँ पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। यूपी में मैंने देखा कहीं कहीं कि ऐसा हुआ कि जब हमारी पार्टी नहीं समर्थन दिया उनको, वो उन्हीं
जैसे ऐसे कहते हैं ना, लोहे को लोहा से काटना, दुश्मन से काटने का काम ये चंद्रशेखर रावण ने किया। जब समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, फिर भी वहाँ आंसू गिरा के टिकट के लिए आंसू गिराए, फिर भी टिकट उनको नहीं मिला। तब उन्होंने वहाँ पे चुनाव लड़ी। और आप एक युवा थे, कार्यकर्ता थे, उन्हीं जोश के साथ आप पार्टी में कार्य करते, आपको भी अच्छी पदवी मिलती, आपको भी। वो लोग कह रहे हैं कि मायावती जी तो चंद्रशेखर कभी बुलाए ही नहीं। मायावती ने बुलाए कि आप दूसरे से मिल रहे हैं। आप मतलब बुलाएं जरूर, आपको, हमको भी लगना चाहिए कि आप पार्टी में कार्य कर रहे हो, पार्टी के लिए योगदान दे रहे हो। हम तो देख रहे हैं आप कहीं आरएसएस से जाके बात कर रहे हो, कहीं समाजवादी से बात कर रहे हो, यहाँ हरियाणा प्रदेश में दूसरे से गठबंधन कर लिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जहाँ जहाँ बहन जी के बहुजन समाज पार्टी मजबूत है, वहीं वहीं जाके चंद्रशेखर रावण ने गठबंधन किया। क्या 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 कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? जहाँ जहाँ बहुजन समाज पार्टी मजबूत है, वहीं वहीं जाके चंद्रशेखर रावण ने वहाँ गठबंधन किया दूसरे पार्टियों से। गौर कीजिएगा, युवा जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ रहे थे, लेकिन उसी युवा में से एक युवा है इस बात को पूर्ण रूप से गवाह दे रहे हैं कि जहाँ जहाँ भाजपा मजबूत है, वहाँ वहाँ पर भाजपा को कमज़ोर करने के लिए चंद्रशेखर रावण खुद जाते हैं। और जैसे हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन उनको एक सीट भी नहीं मिला, आँख से आंसू आ गए, फिर भी सीट नहीं मिला। कांग्रेस के साथ वह गठबंधन करना चाहे, लेकिन कांग्रेस ने उसे कोई तवज्जो नहीं दिया। हरियाणा में उन्होंने दुष्यंत चौटाला जो है कि कुछ न कुछ कारण से वो जेल में थे, उनसे जाकर के उन्होंने गठबंधन किया और भाजपा को कमज़ोर करने का काम किया। बात सही है जी। इस बात पे उनको समझना चाहिए कि अगर बहन जी ने वहाँ पे गठबंधन किया तो आपको हरियाणा में चुनाव लड़ना ही नहीं था। तो चंद्रशेखर रावण भी तो माननीय कांग्रेस साहब की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, विचारधारा की बात करते हैं, तो फिर कहाँ गलत है वो? आज तक चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी समाज का हो, लेकिन हमारे ही समाज के लोग, हमारे ही समाज के जो महापुरुषों हैं, उनकी ही छवि पे सभी पार्टियों ने वोट लिया है आज तक की। SC/ST के नाम पे, बाबा साहब के नाम पे, मान्यवर साहब के नाम पे सभी पार्टियों ने जहाँ जहाँ देख रहे हैं कि दलित भाई हैं, वहाँ पे जाके दलितों का बात करके वहाँ के वोट काटने का काम किया। और रही बात, आप बोल रहे थे कि लोकसभा चुनाव का, तो लोकसभा चुनाव में भाई बहुत लोगों ने ये सोच लिया कि पार्टी गठबंधन नहीं की है, हो सकता है कि पार्टी में हारने पे मतलब संविधान को खतरा हो सकता है, इसलिए हमारे दलित भाइयों ने एक तरफा वोट किया कांग्रेस को, बहकावे में आकर। लेकिन उनको ये आरक्षण मुद्दा पे उनको पता चल गया है। और वो हम इस बार देखे हैं, युवा जो यूपी के हैं और भी तमाम जगह के हैं, उन्होंने इस समय वो जोश के साथ उठे हैं और अपने पार्टी का समर्थन हमेशा करते चले आए और इस बार भी करें हैं। चंद्रशेखर भी तो आरक्षण के जब सपोर्ट में कहा उन्होंने कि मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा। सदन में एक बार बात उठाने से कोई नहीं, सड़कों पे आने की बात होती है। उनकी पार्टियों ने बहुत मेहनत, उनकी पार्टी का कोई बाहर निकला ही नहीं। आपने मोबाइल खोल के लाइव आ गए और लाइव आके बोल दिए तो उससे कुछ नहीं होता। आपके पार्टी और कार्यकर्ता आप हमेशा उस मुद्दे पे हमेशा बात उठाएं, जब तक वो न्यायालय में जब तक समर्थन ना हो तब तक वो मुद्दा उठाते रहे। लेकिन उन्होंने एक बार बात उठा के उसके बाद बंद कर दिया। तो ऐसा कोई आरक्षण मुद्दा पे कोई बात नहीं कर सकता, ऐसे तो समाजवादी वाले भी कर सकते हैं। एक बात और है, चंद्रशेखर रावण सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं समाज के लिए? चंद्रशेखर रावण का मैंने बहुत कार्यक्रम देखा है, बहुत जगह जाके देखा है। हम यूपी से आते हैं, हमसे ज़्यादा मतलब बेहतर कोई नहीं जानेगा इधर गुजरात वाले, क्योंकि हम जो अपने घर से आता है तो उसे तो हम तो भाई जानते ही। तो उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसको समाज पे गर्व हो, ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम आदर्श गौतम, बसपा भदोही, उत्तर प्रदेश। देखिए, ये युवा कार्यकर्ता हैं, आदर्श गौतम इनका नाम है और युवा है। कारण क्या है कि भीम आर्मी से यानी आज़ाद समाज पार्टी से नफरत नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने जब नफरत इसलिए कर रहे हैं कि जब तक संगठन था भीम आर्मी तब तक उन्होंने पूर्ण रूप से समर्थन किया, लेकिन जब उन्होंने पार्टी बनाया तो इनको तकलीफ इस बात को हुई कि जब एक पार्टी थी बसपा, फिर दूसरा पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई, जिसको लेकर के काफ़ी युवा में नाराजगी है। हाँ, क्या बोला? अगर घरों में कई लोग जैसे बिखर जाएं तो घर कभी इकट्ठा दिख नहीं सकता और ना परिवार में मजबूती आ सकती है। इसलिए आपको समर्थन करना चाहिए था बहुजन समाज पार्टी का, वो आपकी राष्ट्रीय पार्टी है।
उस लेवल पे लेकर गए हैं महापुरुषों ने। लास्ट एक सवाल कर रहा हूँ, युवाओं से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं युवाओं से कहूँगा कि जो भी कार्यकर्ता हो, चाहे आज़ाद समाज को या बहुजन समाज पार्टी का हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर अपने घर का चाहते हैं तो अपने घर में वापस आइए, अपने लोगों को चाहते हैं। नहीं, अगर आपको लगता है कि हमारे घर का कोई भेद जाने, तो आप भाई दूसरे के घर में जा सकते हैं, लेकिन अपना घर आपको हमेशा के लिए रहेगा, दूसरे का घर कुछ पल के लिए रहेगा। इसलिए मैं आप अपने युवाओं साथियों से कहना चाहता हूं कि अपने घर में हमेशा बरकरार बनाए रखें। शुक्रिया सर जी बात करने के लिए जी। तो आदर्श गौतम जी हैं, अपनी आवाज़ से जो है कि काफ़ी नाराज़गी दिखा रहे हैं चंद्रशेखर रावण के ऊपर, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जब तक संगठन था तो इन्होंने समर्थन किया, जब पार्टी बना ली तो कहीं ना कहीं पार्टी जब हुआ तो दो फाट हो गया लोगों में और वोट बिखर गया और सत्ता कहीं नज़र नहीं आ रही है बसपा की कहीं भी, चाहे। हाँ जी, इस बार ये तो जो हो गया, इस बार युवा हमारे एक जोश के साथ चल रहे हैं और वो आगे चल के बहुजन समाज पार्टी के मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का काबिल करेंगे। शुक्रिया। तो देख सकते हैं किस तरह से इनके अंदर जोश है। अगर हर युवाओं के अंदर जोश हो जाए, जैसे जो भटक चुके हैं उनको भी कहीं ना कहीं भाजपा में लाने की अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि नहीं वो लोग भाजपा में घर वापसी कर लें, तभी जाकर के आपका घर मजबूत हो सकेगा। बाकी आप लोग आदर्श जी के बात से कितना सहमत है कमेंट कर जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू सर।